सौभाग्य है। हमारे सौभाग्य ऐसा महान नेता हमें आपको मिला। इसलिए हमारे आप सब मिल करके हम फिर कह रहे हैं कि 2009 में हमारे पुत्र को सम्मान दिया, इस बार हम लोग मिल करके ऐसे महान विभूति के एक बार फिर दिल्ली लोकसभा पहुंचाने काम करिए। और इस लोकसभा में जो काम हुए हैं किसी पे छिपे नहीं है। याद हो पुलिस लाइन से रोडवेज तक और मंडी तक जाम लगा करता था। मुझे याद है जब मैं 2012-13-11 में देखता था, मैं छोटा था 7-8 साल का। यही बताइए मैं मूल्यवासी गांव मेरा घुसा पड़ता जाता विधानसभा में, मैं आता जाता था तो कैसे जाम लगते थे। आज ये जाम नहीं लग रहा है तो इसी महान शख्स की देन है। 2019 में गलती हो गई लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होने देंगे। चाहे इस समाजवादी पार्टी को जिताने की खातिर, इस महान शख्स को जिताने की खातिर चाहे जान कुर्बान हो, और लेकिन कोई अनुशासित नियमित रह करके, कोई दंगा कोई हिंसा नहीं, बहुत नियमित बहुत अनुशासित बहुत संयमित रहेंगे और एकता अखंडता धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करेंगे और इस बदायूं में एक बार पुनः विकास की राह पर चलने का काम करेंगे। यही माननीय सांसद जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हालांकि कोई कमी रह गई, थोड़ी सी नौजवान आक्रोशित हो रहे थे आपका कोई और नौजवान, हम सब ये उम्र वो है कहीं थोड़ा सा उत्साह भी है, थोड़ा सा जोश भी है, थोड़ी उल्टी सीधी चल जाती, कोई बात नहीं। खैर हमारा जैसा नेता हमारे बच्चों के सौभाग्य अनूप सिंह यादव इस बैठक में उपस्थित हम सबके बुजुर्ग सहसवान से हमारे 5 वार्ड के विधायक, प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय ओंकार सिंह जी, बरेली जनपद से हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय शिवचंद्र कश्यप जी, हमारे नौजवान साथी अनूप सिंह जी और सभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के मेरे छात्र साथी। सबसे पहले मैं भाई अनूप को हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। यद्यपि हर जिले में एक से एक प्रतिभाशाली नौजवान होते हैं, लेकिन अनूप से हमारा आज ढंग से पहली बार ही वास्ता पड़ा और पहली बार में जितना मैं जानता हूँ अनुभव है मेरा, बहुत क्रांतिकारी नौजवान है और बहुत आगे जाने वाला है। तो मैं नौजवानों को धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा इंतजार भी करना पड़ा व्यस्तताओं कारण, और जिस तरह का लोग ने जज्बा दिखाया और आप सबने उनका समर्थन किया, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका यही सहयोग यही समर्थन केवल घर में बैठ के नहीं, इस हॉल में नहीं, बल्कि गाँव में, गलियों में, सड़कों पर, मोहल्लों में और बूथ के वोट डलवाने पर और वोट डलवाने के बाद वोट गिरवाने तक आप लोगों का यही उत्साह और जज्बा बना रहेगा, ये मुझे उम्मीद है। साथियों मैं आपसे इतनी बात करूंगा इस मौके पर, मैं क्या हूँ क्या नहीं, कितना किया नहीं किया, वो मैं समझता हूँ बदायूं के बुजुर्ग से बुजुर्ग और छोटे से छोटे बच्चे तक सबको पता है। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मैं बताऊं और आपको न बताऊं, लेकिन चूंकि चुनाव है, इस चुनाव से आने वाले समय की भी लोग उम्मीद लगाते हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, जिस तरीके का आपने मुझे देखा है पिछले 15 साल या संसदीय कार्यकाल में, उतना या उससे भी बेहतर काम करने का प्रयास करता रहूंगा, ये मैं सभी को बताऊंगा। साथियों अन्य चुनाव की तुलना में ये एक मामले में बहुत अलग चुनाव है। ये केवल सांसद बनने का न बनने का, सरकार बनने का न बनने का चुनाव नहीं है। ये मान के चलना साथियों, अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप सब छात्रों हो तो आप ही से शुरू करूं, छात्र संघों में ताले पड़ेंगे। अगर बीजेपी की नियत छात्र संघ या लोकतंत्र को बढ़ाने की होती तो लोकतंत्र की नर्सरी कही जाती है छात्र संघ, उसको ताले नहीं पड़ते। आज देश के जितने बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, आज़ादी के आंदोलन के लिखने लोग हैं, आज़ादी के बाद जिन्होंने देश को नेतृत्व दिया है, जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, सारे नेता छात्र से, सदैव नेता ही छात्र से निकले। आप
आपके जनेश्वर जी शासन से निकले, मोहन सिंह जी शासन से, प्रजूषण तिवारी शासन से, एनडी तिवारी जी शासन से, जिसका नाम ले लोगे, लालू जी शासन से, नीतीश जी शासन से, आप जिसका देश में नाम का याद करोगे तो तकरीबन ज्यादातर नेता शासन में निकले। और शासन को खत्म करने का मतलब है कि आगे की पहुंच खत्म की जा रही है। इसे फिर नौजवानों, ये चुनाव केवल मैं सांसद बनूंगा नहीं बनूंगा इतना नहीं है। ये चुनाव इस बात का है कि देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। और अभी तक का जो हमारे देश का इतिहास है, जब देश के सामने बड़ी चुनौती आई है तो छात्रों ने आंदोलन करके, संघर्ष करके देश को चुनौती से निकालने का काम किया है। चाहे स्वतंत्रता के आंदोलन के भगत सिंह जी रहे हो, या उसके बाद से देखिए आप ले लो, लंबा चुकी कार्यक्रम आगे है, 1.5 घंटा लेट चल रहे, इसलिए हम जारी बात नहीं कह पा रहे। लगातार देश को बचाने में हमेशा अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो छात्रों के उत्साह ने, छात्रों के आंदोलन ने, छात्रों की ऊर्जा ने। इस चुनाव में भी मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा, ये बीजेपी के लोग जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, 2 हाथों में पूरे देश को बेचेंगे। जो कहते थे महंगाई नहीं बढ़ने दूंगा, महंगाई कहां है, जो तमाम बातें कहते थे उन सब बातों से ठीक उल्टे बीजेपी वाले चल रहे हैं। इसलिए बीजेपी वालों से देश